इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले समझने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी एक मैटर हम लेते हैं, इस मैटर को अगर हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके बनता है। ये पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बनते हैं। मीन्स पहले हम ढेर सारे एटम्स को लाते हैं, उन्हें एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंबाइन करा के, और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स अगर हम साथ में कंबाइन कराएं तो पार्टिकल्स बनते हैं, देन आफ्टर ऑल क्या बनता है, मैटर कंसिस्ट होता है। आखिर ऐसा क्या होता है इन एटम्स के बीच में या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में कि सारे साथ में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, या जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपस में कंबाइन है, चिपके हुए हैं, क्यों है ये अलग क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होता है, वो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये इन दो चीजों में वर्क कर रहा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका मतलब होता है, इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर का मतलब होता है, इंटर मीन्स बिटवीन, एंड मॉलिक्यूल मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, वैसे फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक और बड़ी बात क्या होती है, हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। सपोज अगर ये रिपल्सिव इन नेचर होता तो क्या कभी कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल बन पाते? पार्टिकल्स बनाने के लिए इन लोगों को एक साथ आना जरूरी है, एक साथ अट्रैक्शन की वजह से ही बनेगा। अट्रैक्शन होगी तो ये इसे खींचेगा और ये इसे खींचेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, क्लोज आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कोई भी एक पार्टिकल बनेगा या कोई भी एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर इनके बीच में अगर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क कर रही होती तो कोई भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं बनता। पहली चीज ये होती है कि कोई भी मास है, अगर मैटर बनता है, मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। मास अगर हम आ गया कहीं पे भी तो हम ये समझेंगे कि हर मास के पास एक अपना खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो पार्टिकल्स छोटी हैं, बड़ी हैं, या फिर उनकी साइज, उनके शेप, स्ट्रक्चर कुछ पे डिपेंड नहीं करता। हर एक मैटर के पास अपना क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम एटम्स की बात करें तो इसके पास भी अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर एटम के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मीन्स अगर दो पार्टिकल्स को हम साथ रखें तो इनके पास अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके पास भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, फिर ये बीच में बन गया मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और एक पार्टिकल्स बनते हैं, पार्टिकल्स के बाद मैटर कंसिस्ट होता है, और ऐसे ये फिनोमिना चलता है। इसे हम तोड़ भी सकते हैं, मीन्स अगर ये अलग अलग दो चीजें हैं तो दो अलग अलग कर भी सकते हैं, फिर हम इसे भी दूर कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स को वापस एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो क्या होता है, उनके लिए हमें कुछ प्रॉपर फैक्टर्स फॉलो करने होते हैं, वो आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरीज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये सॉलिड के लिए अलग होता है, लिक्विड के लिए अलग होता है, गैस के लिए अलग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर हम एक बात करें तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मीन्स अगर सॉलिड में सारे हमने पहले बताए थे कि सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मीन्स जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो घटेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा वर्क कर रहा होगा। फिर अगर हम देखें एक और बात कि इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर, ये मैंने बताया हुआ है कि इनके पास और क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं पार्टिकल्स को। इट्स एक्ट्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये भी मैंने बताया कि दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो फैक्टर्स के लिए हम ये देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। ये भी बता सकते हैं कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक और चीज पे डिपेंड करती है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर हम जितना बढ़ाते हैं
उतना क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई भी मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम इन द सेंस कि कोई भी एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास डेफिनेटली वेलोसिटी भी होगी, मास भी होगी, तो मोमेंटम है। तो मीन्स कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है मोशन में तो उसके पास अपनी एक क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन पार्टिकल्स के पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये दूर जाता है, दूर जाने की वजह से डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्टेंस पर मैंने बताया था डिस्टेंस बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता है। तो ये क्या हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अगर हम जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा उन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी। या फिर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये यूनिवर्सली वर्क करती हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स universally proportional to temperature, and intermolecular force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा हम प्रेशर देते हैं उतना ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वर्क कर रहा होता है एटम्स के बीच में वो ज्यादा होता है। अगर हम ये दो एटम्स हैं इनको हम प्रेशर देते हैं, सपोज एक पिस्टन है, एक ये सिस्टम है हमारे पास, इसमें हमने यहाँ पे पिस्टन सेट कर दिया। प्रेशर देने का मतलब क्या है कि हम इसे और क्या करेंगे, अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको कंप्रेस करके इस पिस्टन को हाफ पे ला दें यहाँ पे तो पार्टिकल्स और क्या हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे, और पास पास आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के यूनिवर्सली होता है, मतलब डिस्टेंस जितना कम उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो वर्क करेगा। तो इसे हम देख सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एटम्स के बीच में वर्क कर रहा होगा। थैंक यू।